अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके? ठीक हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। और आज की मेरी वीडियो है जी चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने की। अच्छा, ये बहुत मज़े के बनते हैं और स्पेशली जो जिनके बच्चे हैं छोटे-छोटे, जिन्होंने स्कूल में बच्चों को लंच भी देना होता है, तो उनके लिए ये परफ़ेक्ट एक तरह का आइडिया है, परफ़ेक्ट लंच की रेसिपी है। तो ये मतलब आप सुबह बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, शाम को आप चाय के साथ सर्व करें, कोई एकदम से गेस्ट आ जाएँ या आपको खुद भूख लगी हुई हो तो फ़ौरी तौर पे आपने फ्रीज़र से निकाले और फ्राई कर दिए। अच्छा, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये इसमें है जी, मैंने बंद गोभी के 2 फूल लिए थे और 3 से 4 शिमला मिर्च थी और हाफ़ केजी इसके करीब मेरे ये गाजर थी। और तकरीबन ये चिकन मैंने कोई हाफ़ केजी था शायद, और फिर मुझे कम लगा था, इसमें मैंने थोड़ा-सा मज़ीद ऐड कर लिया था। अच्छा, ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इकोनॉमिक हैं। मतलब कि आप अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और वो भी नहीं पता होता कि किस टाइप की, मतलब उसके अंदर क्या-क्या है, उसके अंदर सफाई से बने गए हैं या नहीं बने गए। तो इसलिए मैं जो है वो घर में ही मोस्टली सारी चीज़ें घर में ही मैं बना के रखती हूँ ताकि बच्चों को साफ़-सुथरी चीज़ खिलाऊँ। सबसे पहले हमने चिकन बॉयल करने के लिए रख दिया और मैं बता रही थी कि मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा मज़ीद ऐड कर दिया और यहाँ पे चिकन अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। साथ ही हमने सारी अपनी वेजिटेबल्स कट कर ली और ये जो चिकन है ये बच गया था, ये मैंने रात के लिए मैं चिकन करी बनाऊंगी इसकी। अच्छा, ये चिकन हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया देखें, और इसका पानी कोशिश करें कि खुश्क हो जाए। और साथ साथ मैं रात के लिए भी कुकिंग कर रही थी और दोपहर के लिए भी मैं कुछ ना कुछ, दोपहर को मैं आलू के पराठे बना रही थी। तो मैं सुबह जब खड़ी होती हूँ तो मैंने सारे काम इकट्ठे कर लेने होते हैं, मतलब दोपहर के खाने का भी, रात के खाने का भी मोस्टली मैं कंप्लीट कर लेती होती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि शाम को मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको होमवर्क करवाना, और कोई गेस्ट आ जाता है या कोई और बंदा बिज़ी हो जाता है, तो मैं कुकिंग सारी सुबह के टाइम अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें चिकन मेरा हो गया था सॉफ्ट अच्छी तरह से। ये देखें अच्छी तरह सॉफ्ट होना चाहिए। और इसके बाद हम इसके जो है ना वो छोटे-छोटे हम इसके रेशे बना लेंगे। जितना रखना चाहें आप उतना रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने वेजिटेबल्स काफ़ी सारी डालनी है। तो ये देखिए मैंने सारा जो है चिकन वो रेशे-रेशे मैंने कर लिया। और इसके बाद आपने मैंने कढ़ाई में पहले 2 टेबलस्पून ऑयल का लिया था, उसमें मैंने चिकन डाल दिया। साथ हमें जो-जो इंग्रेडिएंट्स इसके चाहिए उसमें चला जाएगा हमारा नमक, और साथ में जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर यूज़ करना चाहें वो कर लें, या आप कनौर क्यूब्स यूज़ करना चाहें वो कर लें। उससे होता है कि टेस्ट ज़रा एनहांस हो जाता है रेसिपी का आपका। तो मैं वैसे भी कभी दाल वगैरह सब्ज़ी बनाऊँ तो चिकन पाउडर थोड़ा-सा या कनौर क्यूब्स मैं अक्सर इस्तेमाल करती होती हूँ। तो इसमें तीनों सॉसेस जाएँगी, नमक, मिर्च और वो क्या कहते हैं, चिकन पाउडर जाएगा। तो सबसे पहले हमने चिकन को लाइट सा फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर, उसके अंदर गाजर और बंद गोभी डाल दी। और ये याद रखें कि इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। मतलब हल्का सा बस इसका पानी आपने ड्राई करना है। और उसमें सॉसेज जो हैं, मतलब अगर आप इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से हैं। मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस का डाला था, 2 टेबलस्पून में सोया सॉस का डाला है, और मैंने थोड़ा सा सिरका डाला। सिरका इसलिए कम डाला है क्योंकि वो ज़्यादा खटास हो जाती है, बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं। और काली मिर्च मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन रोल्स के अंदर ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हम इसको काली मिर्च डाल के, नमक डाल के हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अभी हम बंद गोभी और शिमला मिर्च नहीं डाल रहे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद, मतलब हल्का सा उसको फ्राई करके फिर हमने शिमला मिर्च डालनी है और फिर हमने बंद गोभी डालनी है। और इसको तेज़ आंच पे ना हल्का आपने 2-3 मिनट के लिए पकाना है। आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, और वो जो है ना वो बहुत कम भी होंगी और मज़े की नहीं रहेंगी, क्रंची नहीं लगेंगी। अच्छा, वो हमारा मसाला रेडी हो गया था। साथ ही हमने मैदा घोली, और ये आपको अंदर जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये लौंग है असल में। और वो लौंग मैं इसलिए डालती हूँ ताकि मैदे के अंदर ना कीड़ा ना लग जाए। मैदा हो, बेसन हो, आप 2-3 उसके अंदर लौंग डाल के रख दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा जी, मेरी पेस्ट हो गई थी यहाँ पे रेडी, मैंने बस थोड़ा-सा उसको पकाया था। और यहाँ पे पट्टियाँ देखिए आपको थोड़ी-सी डिफरेंट लग रही होंगी मेरी रोल की पट्टियाँ, क्योंकि ये वो वाली फ्रोज़न पट्टियाँ नहीं हैं जो हम अक्सर मार्केट से लेते हैं। ये फ्रेश पट्टियाँ मैं लेके आती हूँ। ये जो रोल समोसे बनाने वाले नहीं होते, हलवाई, शायद हलवाई कहते हैं उनको, रोल समोसे जहाँ से मिलते हैं, उनकी जो अपनी हैंडमेड जो पट्टियाँ होती हैं ना, जो वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं, ये पट्टियाँ मैं वो लेके आई हूँ। और इन पट्टियों का फ़ायदा एक ये होता है कि आप, पहली बात, आप फ्रोज़न नहीं है, क्योंकि आप इनको इनको मोस्टली टाइम ना इनको खोलने में लग जाता है।
तो इसलिए, और दूसरी सबसे बड़ी जो एडवांटेज इनका ये है कि ये काफ़ी बड़े साइज़ में होती हैं और इनके बड़े-बड़े रोल बनते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि चलो बच्चों को एक भी दे दो ना शाम को चाय के साथ, तो उनका गुज़ारा हो जाता है। नहीं तो छोटे-छोटे जो, तो एक तो उनको फिलिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरा ये है कि बस वो 2-3 भी खाएँ बच्चे तो पेट नहीं भरता। तो मैं इसलिए थोड़ा ये साइज़ में बड़ा लेके आती हूँ। देखिए, आप देख तो रहे होंगे किस तरह मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ, किस साइड पे मैं इसका फिलिंग रख रही हूँ और किस साइड से मैं जो है वो मैदा लगा के इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो आप मेथड देख रहे हैं ना फ़ोल्डिंग का, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि मैंने हर तरीके से जो है, हर मेथड से मैंने रोल फ़ोल्ड करने की कोशिश की, हर चीज़ ट्राई की, लेकिन जो इस तरह से फ़ोल्ड होते हैं ना, उनका फ़ायदा ये कभी खुलते नहीं हैं। मतलब आप जैसे मर्ज़ी फ्राई करें ना, तो ये खुलेंगे नहीं। इनके देखें साइडों से भी फ़ोल्ड हुए हुए हैं और हर तरह से ना फ़ोल्ड हुए हुए हैं। अब देखिए, मैंने बड़ी सी एक ट्रे ले ली, उसके नीचे मैंने ऑयल लगा लिया और ग्रीसिंग कर ली ऑयल की, उसके ऊपर एक मैंने लेयर रोल की रख दी। फिर मैंने ये कुछ शॉपर्स ना मैं काट के रखे हुए हैं, जो मैं ऊपर एक का रख के, मतलब एक लेयर लगी, उसके ऊपर मैंने शॉपर चढ़ा के साथ ही मैं लेयर्स लगाती जाऊँगी। अच्छा, अब जो कुछ पेस्ट मेरे पास बच गई थी, हाँ, इसकी रोल्स की, तो मैंने जल्दी-जल्दी से ना वो जल्दी से मैक्रोनीज़ बॉयल की, उसी पेस्ट को डाल के मैंने सुबह के बच्चों के लिए जो है ना वो लंच रेडी कर दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ रोल्स बनाती हूँ तो शायद थोड़ी-सी उसमें से कुछ वेजिटेबल्स निकाल लेती हूँ, जो मैं शाम को फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो बच्चों का लंच भी, मैं मोस्टली सुबह नाश्ते के बाद खानों के साथ-साथ ना बच्चों का लंच भी अगले दिन का भी ना वो हाफ़ प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि सुबह बहुत हसल-बसल में वो मेरे से काम नहीं होता। तो ये देखें, अब वो सारी बनी हुई थी मेरी सब्जियाँ, मैक्रोनीज़ मैंने बॉयल की और मैंने डाल दी, और मेरी एक और इसके साथ ही ना डिश तैयार हो गई। तो ये मैं सुबह इंशाल्लाह बच्चों को लंच में यही दूँगी और बच्चे बहुत खुश होंगे, और मेरी एक चीज़ से मेरी 2-2 चीज़ें बन गई हैं। अच्छा जी, ये हो गया रेडी, और इसके साथ-साथ दोपहर का टाइम हो गया था और मैं थोड़ी थक गई थी, ज़ाहिर बात है। मैंने रोल फ़ोल्ड किए और मैक्रोनीज़ बनाई, तो फिर मैंने जल्दी से बच्चों को आलू के पराठे बना के दिए, और साथ ही मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, चिकन करी मैं रात के लिए बना रही थी। तो मैंने हस्बैंड को जो बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाना था, उनकी ही मैंने 2 आलू की टिक्कियाँ बना के, तो बच्चों को मैंने नहीं सॉरी, अपने हस्बैंड को रोटी के साथ वो दे दी, साथ में चटनी दे दी। उन्होंने खा ली, क्योंकि वो पराठा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है बीपी कोलेस्ट्रॉल का। तो उनको मैंने आलू की टिक्कियों के साथ और चटनी के साथ रोटी दे दी। और यहाँ पे बन रहे थे जी गरमा-गरम मज़ेदार आलू के पराठे, जो माशाल्लाह मेरे बच्चों को इतने पसंद हैं, और चटनी के साथ बहुत मज़े से खाते हैं। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ वैसे अपने चैनल पे, अगर आपने देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देखें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और मतलब अगर समझ कुछ नहीं आ रही ना आपने क्या पकाना है, तो मेरे लिए जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन होता है आलू के पराठे। तो बच्चे बड़े शौक से खा रहे थे, और मैं तो बिलीव करती हूँ कि घर में आप चीज़ें बना के रखें। जैसे शामी कबाब, नेक्स्ट मेरी रेसिपी शामी कबाब पे आने वाली है, जो मैंने अभी आज बनाए हैं। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको शामी कबाब की रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो मेरे फ्रीज़र में ये रोल और इवन के जो पराठा होता है, वो फ्रोज़न पराठे भी बना के रखती हूँ, जिसमें पराठा रोल बना के देती हूँ। शामी कबाब होते हैं, सीख कबाब होते हैं। तो सुबह बच्चों के लंच के टाइम ना मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। मैं कुछ भी निकाल के बच्चों को वो बना के दे देती हूँ। कुछ बच्चे आलू का पराठा केचप के साथ खाते हैं, और कुछ पुदीने की चटनी के साथ। बस अपनी-अपनी चॉइसेस हैं बच्चों की, लेकिन बहुत मज़े से खाते हैं। तो बस कोशिश करें घर में चीज़ें बना के दें बच्चों की, क्योंकि बाहर के खाने से एक तो सेहत ख़राब होती है, कुछ पता नहीं होता वो किस तरह के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जी हो गया था फिर शाम का टाइम, और शाम के टाइम बच्चों को मैंने ख़ुद भी, बच्चों को, अपने हस्बैंड को मैंने चाय के साथ रोल बना के दिए, और मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूं कि इनके किस तरह से बनते हैं। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, और इनकी फिलिंग कितनी मज़े की होती है। और यकीन करें, मेरे इतने ढेरों ढेर ये रोल बने थे, और यही अगर आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो वो एक तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, और दूसरा ये है कि वो मज़े के नहीं होते। तो यहाँ पे शाम की चाय भी रेडी हो गई थी और मेरे रोल भी रेडी हो गए थे। तो देखें कितने मज़ेदार हैं, इनकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। और अगर आपको भूख लग रही है, कोई गेस्ट आ गए एकदम से आपके फ्रिज में पड़े हों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फ्रीज़ कर लें, और ये बहुत ज़्यादा मतलब चल जाते हैं, महीना 2 महीने आराम से फ्रीज़र में चल जाते हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होते। तो देखिए, मुझे ये बताएं किस किस के मुंह पे पानी आ रहा है, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रोल्स की रेसिपी कैसी लगी, मज़ेदार लगे कि नहीं।
और एक और आपसे बात और करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और मेरी कुकिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना के दिखाऊँ, बच्चों के लंच आइडियाज़ बताऊँ और मैं मज़ीद मेहनत करूँ। बस फिर जल्दी से मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़्याल रखिए, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।